परम पूज्य आचार्य सत्यांशु जी महाराज के चैनल में आपका स्वागत है। बच्चे के सामने ना तो कभी गाली किसी को दीजिए और बच्चा दे तो तुरंत उसको कहिए गंदी बात है ये। बात कोई नहीं करे, सब ध्यान लगा के सुने और एक बार सब कहेंगे राधे राधे। बच्चे के सामने मैंने अपनी आंखों से देखा है, आजकल के लोग छोटे बच्चे को गोद में लेकर के गाली देंगे, ऐसे ऐसे गोद में ले, हरामी कहीं का, दुष्ट कहीं का। ये प्रेम है। अभी आप उसको हरामी बोलोगे, बड़ा होके फिर आपको ऐसे संस्कार मत दीजिए। बच्चे को जो सिखाना, जो पढ़ाना है, गर्भ से लेकर के बच्चा जब तक 5 साल का नहीं होए तब तक सिखा लीजिए, उसके बाद आप नहीं सिखा सकते। एक जाति होती है कुम्हार, आप जानते होंगे। पहले के टाइम में इनका कार्य होता था मटका बनाने का। मटका कहिए, सुराही कहिए, चिलम कहिए, मिट्टी की चीजें लोग बनाया करते थे। अभी तो धीरे धीरे परंपरा लुप्त हो रही है, पर अभी भी है। तो मटका बनाने वाला मटका घर बनाए और जब तक मिट्टी गीली होए तब तक चाहे तो मटके को तोड़ के दोबारा कुछ दूसरा सुराही बना दे, फिर मिट्टी गीली होए तो सुराही को तोड़ के चिलम बना दे। बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा कि नहीं? उस मटके को वो सुखा दे, सुखाने के बाद उसको क्या बोलते हैं? आवा। यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आवा ही बोलते हैं। आवा में लकड़ी डाल के वो उसको पका दे और पकाने के बाद जब आवा ठंडा हो जाए तो उस मटके को बाहर निकाल ले। अब चाहे कि उसको तोड़ के मैं दूसरा बना लूं, बनेगा? वो नहीं बनेगा, अब फूट जाएगा, अब टूट जाएगा। माय बाप, बेटा 5 साल तक कच्ची माटी है, जिस सांचे में ढालना चाहो ढाल लो, 5 वर्ष के बाद ढालना चाहोगे तो ढलेगा नहीं, टूट जाएगा, फूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अस्तु 5 साल तक बच्चे को बड़ा सोच विचार के कार्य करिए, बहुत सोच विचार। क्या बच्चों में संस्कार पड़ रहा है? आजकल के बच्चे अगर कोई अच्छी चीज करें तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। अभी छत्तीसगढ़ का कोई एक लड़का होगा, उसने एक उटपटांग गीत गाया, लोगों ने इतना गीत को पसंद किया, इतना गीत को पसंद किया कि वो करोड़पति बन गया एक गीत में। कौन सा गीत था? जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। अब बताओ ये। अब अच्छा एक बात बताइए, उस बच्चे को आज के बच्चे देखेंगे कि ऐसा गीत मैं भी गाऊंगा तो समाज के लोग सुनेंगे, तो वो भी कोई ऐसा उटपटांगी गीत गाएगा। यही तो संस्कार बच्चों में पड़ रहा है। एक बार कहिए राधे राधे। अस्तु मैं आप सबको कहूं, बच्चा जब से पेट में आ जाए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत विचार करिए, फिर उसके बाद कार्य करिए। ध्यान रखिए, यदि बच्चा बिगड़ता है उसमें बहुत बड़ा योगदान माँ बाप का होता है। कहानी आप सबने सुनी होगी, मैंने भी बचपन में पढ़ी थी, अभी भी मुझे वो कहानी याद है। 30 सेकंड की होगी, आपको सुनाऊं। 25 साल के बच्चे को फांसी हो रही है। आपको पता है मरने वाले व्यक्ति से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उस मरने वाले व्यक्ति को पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने उस अधिकारी को हाथ जोड़ के कहा, हुजूर जब मैं 3 साल का था मेरे पिता मर गए थे, मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, कृपया करके मैं मरूं, मुझे फांसी दी जाए, उसके पहले मेरी माँ के मैं चरण छूना चाहता हूं, मेरी माँ के मुझे दर्शन करवा दिया जाए। वो फांसी देने वाला जो जज था वो भी रो पड़ा, माँ को कितना प्रेम करता है। ठीक है रे भाई, प्रायः फांसी की सजा सुबह दी जाती है, आपने टीवी में देखा होगा। अभी कुछ जल्लादों को दी गई थी, दुष्टों को। सुबह 6:35 में कल तुम्हें फांसी दी जाएगी। 6:30 में इसकी मां को इसके सामने लाया गया। सूली तैयार है, जल्लाद तैयार हैं, फांसी का फंदा तैयार है, इसको लाया गया। इसकी माँ इसके सामने, इसने हाथ फैला दिए, माँ चले आओ, आ जाओ माँ, मुझे गले से लगा लो, माँ रो रही है, इकलौता बेटा है, वो भी मरने जा रहा है। कौन सी माँ होगी जो इस दृश्य को देख पाए? और नजदीक आ जा। माँ ने बेटे को और नजदीक बुलाया,
माँ और नजदीक आई। बेटे ने कहा माँ इतनी नजदीक आई तो बिल्कुल नजदीक आके गले से लगा ले। माँ बिल्कुल नजदीक आ गई। बेटे ने आओ देखा ना ताओ, एक थप्पड़ माँ के इस गाल में जड़ दिया, एक थप्पड़ माँ के इस गाल में जड़ दिया। माँ धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। अधिकारियों ने कहा यार मैं तो सोच रहा था तू बड़ा मातृभक्त है, माँ का दर्शन करना चाहता है, सच में तू बहुत बड़ा जल्लाद है। जल्लादों ने कहा तू तो हमसे बड़ा जल्लाद है, तुझे जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए। उसने हाथ जोड़ के कहा हुजूर बस एक प्रश्न मेरा सुन लीजिए, एक लाइन मेरी सुन लीजिए, फिर मुझे सजा दे दीजिएगा। आज मैं 25 वर्ष का हूं, 20 साल पुरानी बात है, तब मैं 5 साल का था। आजकल तो बच्चों का एडमिशन 3-4 वर्ष में हो जाता है। आज से 15 साल 20 साल पहले बच्चे का एडमिशन 5 साल का बच्चा होना चाहिए। मैंने तो सुना कई बार पुराने शिक्षक लोग ऐसे कान, हमारे गुरुजी तो ऐसे कान करवाते, ऐसे हाथ करवाते थे, इधर से जब हाथ कान को छू जाए तो एडमिशन होता था। वहां तो 5 साल से ऊपर का है। तो उसने कहा आज से 20 साल पुरानी बात है साहब, मैं तब 5 साल का था, मेरे पिता तो थे नहीं, मेरी माँ मुझे स्कूल लेकर के एडमिशन करवाने गई। स्कूल एडमिशन में वो नारियल वगैरह क्या लगा करता था पहले। मेरी माँ गई, उसने सरकारी स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया। माँ तो लौट आई, मैं स्कूल में रहा। मैं शाम को मेरे पड़ोसी के बेटे की 5 रुपए की पेन चोरी करके लाया। मैंने मेरी माँ को बताया, माँ देख मैं चोरी करके आया हूँ, 5 रुपए की पेन चुराई है। साहब मेरी माँ ने पीठ थपथपा दी, वाह बेटे तुमने 5 रुपए मेरे बचा लिए। हुजूर जो थप्पड़ आज मैंने मेरी माँ को जड़ा है, तब मेरी माँ ने मुझे जड़ दिया होता तो शायद मैं चोर ना बनता, शायद मैं इस स्थिति तक ना पहुंचता। यदि बना हूं तो इसमें मेरी माँ का हाथ। बच्चा बिगड़ता है तो उसमें माँ बाप का हाथ होता है। बुरा आपको लगे तो बुरा मान जाइए। 3 दिन कथा और बची है, कथा सुन लीजिएगा फिर बुरा मान जाइएगा। परम पूज्य महाराज जी के कथाओं एवं भजनों को सुनने के लिए महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे।